Hey, my dear friends, my dear students, and all the lovely people, welcome back to Power Nursing Classes. Hope you all are doing very well. And इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए एंड सब्सक्राइब द चैनल को शेयर करना ना भूलें. चलिए आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअली इट इज़ द वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ nursing, or we can say this is the very important topic of every profession in which all the people are working, and it is the one of the dignified topic which needs to be understood by every worker of an organization or any person who is working under any private or as well as the government organization. चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एथिक्स इन द नर्सिंग. सो क्यों मैं कह रही थी कि ये टॉपिक सभी पर्सन्स के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एथिक्स जो है ये अपने आप में ही एक इतना इम्पॉर्टेंट एंड डिग्निफाइड वर्ड है दैट इट होल्ड्स मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इट होल्ड्स द मॉरल प्रिंसिपल्स which shows us that what is wrong and right in human behavior. चलिए शुरू कर लेते हैं. सो एथिक्स इन नर्सिंग, सबसे पहले स्टूडेंट्स यही पता होना चाहिए कि एथिक्स होता क्या है. सो एथिक्स जो है इट इज डिफाइंड लाइक दिस द मॉरल बिहेवियर. एथिक्स क्या है? अपने आप में एक मॉरल बिहेवियर है जिसमें क्या है, what is wrong and what is right to do when you are on a working station or in working area or you are on your duties. So ethics में बहुत सारे rules हैं जो define करते हैं क्या wrong है क्या right है of human behavior in that particular area. चलिए so ethics in नर्सिंग. अब हम करने वाले हैं हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में क्या क्या एथिक्स जो है वो हमें लर्न होने चाहिए, पता होना चाहिए एंड हमें एक्चुअल में वो जो मॉरल रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए, प्रिंसिपल्स जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग द एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और पेशेंट केयर. चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं. हेयर आर द एथिकल प्रिंसिपल्स रिटन हेयर एंड here are the examples. Definitions जो है इनकी मैं साथ साथ में आपसे शेयर करती रहूंगी. चलिए एथिकल प्रिंसिपल्स देख लेते हैं. सबसे पहले हमारा शो होता है ऑटोनॉमी, देन बेनिफिशंस, देन नॉर्मल नॉन माल एफिशिएंस, देन जस्टिस, देन फिडेलिटी, देन वेरासिटी, देन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे ऑटोनॉमी के बारे में. So what is autonomy? Respecting and supporting others decision. Autonomy में क्या आ जाता है, हमें किसी दूसरे व्यक्ति का जो है रिस्पेक्ट को डिसीजन को रिस्पेक्ट भी करना है एंड सपोर्ट भी करना है. फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट पेशेंट्स डिसीजन टू रिफ्यूज द ट्रीटमेंट. मान लीजिए किसी भी कंडीशन में आपका जो पेशेंट है वो रिफ्यूज करता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीज़न, तो सबसे पहले हमें उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना है, हमें उसे डिनाई करने की कोशिश नहीं करनी है एंड उसको मतलब हम उसके ऊपर हैवी नहीं हो सकते हैं दैट यू हैव टू टेक दिस ट्रीटमेंट. चलिए तो सबसे पहले हो गया ऑटोनॉमी. देन सेकेंड इज बेनिफिशंस. नेम से ही सजेस्ट हो रहा है व्हाट इज बेनिफिशंस. डूइंग गुड फॉर अदर्स. इसमें क्या आ जाएगा, कुछ भी है हमें दूसरों के लिए इसमें अच्छा करना है. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रिंग पेन रिलीफ टू द सफरिंग पेशेंट. ऑब्वियसली व्हेन वी आर डूइंग गुड फॉर द पेशेंट इट इज फॉर देयर बेनिफिशंस, और ये क्या है मॉरल प्रिंसिपल्स में भी काउंट होता है. चलिए देख लेते हैं. द नेक्स्ट इज नॉन माल एफिशिएंस. ये हमने सभी ने जो है पढ़ा होगा टॉट्स एंड उस टॉपिक में. सो व्हाट इज नॉन माल एफिशिएंस? दिस इज अवॉइडिंग हार्म्स टू अदर्स, जिसमें बैटरी असॉल्ट बहुत सारे हुए हैं, डिस्कस करेंगे उसके बारे में. सो
अवॉइडिंग हार्म टू अदर्स। कोई भी ऐसा प्रोसीजर और कोई भी ऐसा पेशेंट के साथ बिहेवियर, कुछ भी हमें ऐसा नहीं करना है जिससे उनको जो है किसी भी प्रकार का हार्म जो है वो पहुंचेगा। द नेक्स्ट इज जस्टिस। नेम से ही सजेस्ट हो रहा है। प्रोवाइडिंग इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। इसमें हमने सभी पेशेंट को जो है इक्वली ट्रीट करना है। देन फिडेलिटी। फिडेलिटी में हमारा आ जाता है फेथफुलनेस टू एग्रीमेंट एंड प्रोमिसेस। ड्यूरिंग केयर जो भी हमारा जो हॉस्पिटल की पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंगली और वैसे भी फिडेलिटी में हमें पेशेंट के प्रति ट्रूथफुलनेस रहना है। रिस्पेक्टिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, हमें उसकी इम्पोर्टेंट जो कंडीशंस हैं वो सभी लोगों के साथ, कॉन्फिडेंशियल मीन्स उसे प्राइवेट रखने की कोशिश करनी है। सिर्फ पेशेंट, अटेंडेंट्स एंड हमारे जो टीममेट्स हैं उनके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज वेरासिटी, बीइंग ट्रूथफुल और टेलिंग द ट्रूथ। इसमें क्या रहना है? अगेन बीइंग ट्रूथफुल रहना है एंड जो है चीज़ों को बहुत ही सही से पेशेंट को जो है हमें बताना है। देन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में ओइंग अप टू मेडिकेशन एरर। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ sometime because it's in human behavior that mistaken or mistakes can be done by anyone। कभी भी कोई मिस्टेक होती है, प्लीज everyone has to respect, everyone has to accept that mistake and उसके बारे में रिपोर्ट करना और उसको मेडिकेशन एरर को एक्सेप्ट करना, सबको बताना जो है वो ज़रूरी होगा because it is very important for patient care. So next is responsibility, ensuring proper care in his or her time। जो भी नर्सिंग ऑफिसर ऑन द टाइम ड्यूटी जो है वो प्ले कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट उसे प्रॉपर केयर जो है पेशेंट को उसके टाइम में, ड्यूटी टाइम में पूरी तरह से जो है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ही ज़रूरी होगा। सो दीज आर सम एथिक्स इन नर्सिंग एंड ये एथिक्स सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही क्लियरली जो है वो लर्न होने चाहिए बिकॉज एमसीक्यू जो है, रही एमसीक्यू की बात, एमसीक्यू कहीं से भी पुट हो सकता है एग्जाम्स में। सो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सो ऑल द डियर एवरीवन, दिस क्लास शुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल एंड कोई भी अदर क्लासेस अगर आपको चाहिए हैं विद वेरी शॉर्ट प्रिस्क्रिप्शन तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं और आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड ऑल द डियर स्टूडेंट, मैं सभी टॉपिक्स को बहुत वास्ट ना करते हुए शॉर्ट में कवर अप करने की कोशिश करती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी जो है हमारा अपना जो सब्जेक्ट है और सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में कोई परेशानी ना हो। चलिए, स्टे कनेक्टेड विद पूवी नर्सिंग क्लासेस, बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज मैनी मोर वीडियोज आर कमिंग टू यू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।